गांव का नाम था देवलपुर, एक छोटा सा पहाड़ी इलाका जहां सर्दी इतनी तेज पड़ती थी कि पानी भी बर्फ जैसा जम जाता था। उस गांव में दो बहनें रहती थीं, गुड़िया और मुन्नी। माँ बाप का देहांत बहुत पहले हो चुका था। दोनों एक छोटी झोंपड़ी में रहती थीं और गांव में झाड़ू पोंछा करके पेट पालती थीं। मुन्नी, मैं बाहर जा रही हूँ। आज मुरारी अंकल के यहाँ पर बर्तन साफ करने का काम मिला है। वहाँ आज बहुत मेहमान आ रहे हैं, इसलिए उन्हें बर्तन साफ करने के लिए किसी की ज़रूरत है। तुम घर पर ही रहना। दीदी, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? मैं आपके काम में आपकी मदद कर सकती हूँ। नहीं मुन्नी, अभी तुम बहुत छोटी हो। तुम्हें मेरे होते हुए काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ अगर माँ और बाबा नहीं हैं? तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी मुन्नी। लेकिन दीदी, मैं तो लेकिन कुछ नहीं मुन्नी, तुम कोई काम नहीं करोगी। गुड़िया मुरारी के घर बर्तन साफ करने लगती हैं, लेकिन पानी बहुत ठंडा था। ये पानी बहुत ठंडा है। अभी तो पूरी तरह से सर्दी आई भी नहीं। मेरे हाथ तो जैसे सुन्न ही पड़ गए हैं। काश मुझे गर्म पानी मिल जाता। गुड़िया उस ठंडे पानी से ही बर्तन साफ करने लगती हैं। मुरारी अंकल, मैं अब चलती हूँ। वहां से उसे आज का खाना मिल गया। वो हर रोज बर्तन साफ करने जाती थी और उसे वहां से खाना मिल जाया करता था। मुरारी के घर उसका पड़ोसी बोलता है, मुरारी, मुझे कुछ लकड़ियां दे दो। सर्दी अचानक बढ़ने लगी है। मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगा। अरे राजू, नहीं, मैं लकड़ी नहीं दे सकता। तुम्हें तो पता है जंगल कितना दूर है। ये लकड़ी मैंने ज्यादा दामों में खरीदी है। देवलपुर गांव पहाड़ी इलाके में था। जंगल वहां से बहुत दूर था। आसपास जलाने लायक लकड़ियां नहीं थीं। कुछ मजदूर रोज जंगल जाते और बेचने के लिए लकड़ियां लेकर आते। इन्हीं लकड़ियों के सहारे उनका घर चलता था। गुड़िया अपना काम खत्म करके घर लौटती है। रात के समय दोनों बहनें जमीन पर बैठकर खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद गुड़िया बोलती है, आज पता नहीं क्यों सर्दी बहुत बढ़ गई है। हमारे पास तो जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं हैं। लगता है अब उस पुराने कंबल को ही निकालना पड़ेगा। उन दोनों के पास सर्दियों के लिए ज्यादा गर्म कपड़े नहीं थे। वो हर सर्दी एक ही कंबल ओढ़कर निकाल देती थी। मुन्नी, सर्दी बढ़ गई है। तुम इस कंबल को ओढ़कर सो जाओ और मैं चादर ओढ़कर सो जाऊंगी। गुड़िया नीचे जमीन पर एक पतली सी चादर ओढ़कर सो जाती है। मुन्नी को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने मन में सोच रही थी, दीदी को मेरी बहुत परवाह है। दीदी अकेली मेहनत करती है, दूसरों के घर में जाकर उनके झूठे बर्तन साफ करती हैं और साफ सफाई करती है, केवल एक वक्त के खाने के लिए। अगर माँ बाबा आज हमारे साथ होते तो वो हमें इतनी मुसीबत में देखकर बहुत दुखी होते। काश हम दोनों बहनों को भी माता पिता का प्यार नसीब होता। अगले दिन जब सुबह होती है तो गांव में कोहरा छा जाता है। सर्दी अब आ चुकी थी। गुड़िया की आंखें खुलती है। वो देखती है कि हवा में आज बहुत ठंड है। जब वो बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि सर्दी तेज हो गई है। वो अंदर जाती है। मुन्नी, उठो मुन्नी, देखो सुबह हो गई है। नदी से पानी भी तो लेकर आना है। मुन्नी उठ जाती है। उसे भी बहुत ठंड लगने लगती है। अरे दीदी, आज तो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई। काश हमारे पास कुछ लकड़ियां होती तो अच्छा होता। वो दोनों बहनें नदी पर पानी भरने पहुंच जाती हैं। तभी मुन्नी को कुछ लकड़ी दिखाई देती हैं। दीदी देखो लकड़ी, क्या मैं उन्हें उठा लूं? हाँ मुन्नी, उठा लो। लगता है किसी लकड़हारे के पास से गिरी होगी। आज रात को हम इन्हें जला लेंगे।
दोनों बहनें नदी से वापस आ जाती है। गुड़िया के सर पर मटकी और मुन्नी के सर पर कुछ लकड़ियां थीं। चलो मुन्नी, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, अपना ध्यान रखना। कल रात का कुछ खाना बचा था, उसे खा लेना। मैं शाम को कुछ लेकर आ जाऊंगी। गुड़िया चली जाती है। मुन्नी तो उन लकड़ियों को ही देख रही थी, क्योंकि उन्हें तो लकड़ियां जलाने को नहीं मिलती थीं और वो दोनों अकेले जंगल भी नहीं जा सकती। शाम होने पर गुड़िया वापस आ जाती है और रात के समय वो उन लकड़ियों को एक स्टील के तसले में रखकर जला लेती है। उस समय मुन्नी बहुत खुश थी। उस आग को देखकर उसका मन आत्मविश्वास से भर गया। उसकी गर्माहट जैसे उसे ठंड से बचा रही हो। गुड़िया मुन्नी को देखती है। मुन्नी आज बहुत खुश नजर आ रही है, लेकिन ये खुशी उसकी आज रात तक ही है। कल तो हमारे पास लकड़ियां ही नहीं है। लेकिन गुड़िया ने ठान लिया कि वो कुछ न कुछ करके लकड़ियां खरीदने के लिए पैसे जमा करेगी। सुबह हो जाती है। मुन्नी बोलती है, दीदी, आज तो बिल्कुल ठंड महसूस नहीं हुई। हाँ मुन्नी, मुझे भी ठंड नहीं लगी, क्योंकि ये लकड़ी रात भर जलती रही और हमें गर्म करती रही। लेकिन आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम उदास मत होना। ठीक है दीदी, मुझे बुरा नहीं लग रहा। लेकिन उसके चेहरे पर उदासी झलक रही थी। गुड़िया हर बार की तरह गांव में काम करने आ जाती है। सबसे पहले वो घरों के आगे झाड़ू लगाने का काम करती है। झाड़ू लगाने के बाद वह बदले में हर घर से 2-3 रुपए मांगती है। मुझे मुन्नी के लिए लकड़ी लेकर जाना है। कुछ पैसे तो मेरे पास हो गए हैं, बस कुछ और, फिर मेरे पास आज की लकड़ियों के पैसे हो जाएंगे। वो मुरारी के घर जाकर बर्तन धुलती हैं। बर्तन धुलने के बाद वो मुरारी से बोलती हैं, मुरारी काका, क्या आप मुझे 5 रुपए दे सकते हो? हाँ गुड़िया, बिल्कुल। तुम बहुत मेहनती हो। तुम रोज मुझसे 5 रुपए और खाना ले सकती हो, और बदले में तुम घर का छोटा मोटा काम कर देना। गुड़िया के चेहरे पर खुशी आ जाती है। मुरारी गुड़िया को 5 रुपए दे देता है। गुड़िया सोच रही थी, आज मेरे पास लकड़ियों के पैसे हो गए हैं। मैं आज बहुत लेट भी हो गई हूँ। चलो, अब मैं लकड़ियाँ खरीद लेती हूँ। वो लकड़ी बेचने के स्थान पर पहुंचती है, लेकिन उसे केवल एक ही लकड़हारा दिखाई देता है। गुड़िया उसके पास पहुंचती है। काका, ये लकड़ियाँ कितने रुपए की हैं? बेटी, बस यही लकड़ी बची है। तुम ये सारी लकड़ी 110 रुपए में ले जाओ। ठीक है काका, आप ये सभी लकड़ी मुझे दे दो। लकड़हारा वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है, जिसका नाम हरिदास था। अरे, आज तो सभी लकड़ियां बिक गईं। अब मैं क्या करूं? मुझे आज लकड़ियों की बहुत जरूरत है, नहीं तो आज खाना भी नहीं पकेगा। तभी उसे गुड़िया दिखाई देती है। वो गुड़िया के पास पहुंच जाता है। बेटी, क्या तुम ये लकड़ी मुझे दे सकती हो? मैंने लकड़ियों पर ध्यान नहीं दिया और वो खत्म हो गई। लकड़हारा कल मेरे लिए लकड़ी लेकर आ जाएगा, लेकिन अभी मुझे बहुत जरूरत है। गुड़िया उस बूढ़े आदमी को मना नहीं कर पाई और बोली, ठीक है काका, ये लकड़ियाँ आप ले लो, मैं कल खरीद लूंगी। तभी हरिदास को कुछ याद आता है। अरे बेटी, पैसे तो मैं जल्दी में घर ही भूल गया। मेरा घर पास में ही है, मैं अभी आता हूँ। काका, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलती हूँ। वैसे भी शायद आपको ये लकड़ी उठाने में परेशानी होगी। बेटी, तुम्हारा धन्यवाद। तुम बहुत साफ दिल की हो। भगवान तुम्हारी जैसी बेटी सभी को दे। गुड़िया
लकड़ी उठा लेती हैं और हरिदास के पीछे पीछे चलती है। कुछ देर में वो पहुंच जाते हैं। अरे बेटी, चलो अंदर चलो, तुम थक गई होगी। तुम कुछ देर अंदर बैठो और मेरी पत्नी से भी मिल लो, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। गुड़िया अंदर चली जाती है। तुमने कितनी देर लगा ली, सर्दी भी कितनी बढ़ गई और मुझे खाना भी तो बनाना है। सुमित्रा, अगर ये लड़की न होती तो आज तो मुझे लकड़ी ही नहीं मिलती। इस लड़की ने मुझे अपनी लकड़ियां मुझे दे दी और खुद अपने सर पर रखकर लाई है। बेटी, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने इनकी मदद की, वरना आज कोई किसी का नहीं होता, भले ही उनसे खून का रिश्ता हो। ऐसी कोई बात नहीं है काकी, मुझे आपकी मदद करके खुशी हुई। लेकिन बेटी, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहती हो? काकी, मैं गांव के किनारे पर एक झोपड़ी में रहती हूँ। बेटी, मैं खाना बना देती हूँ, तुम कुछ खाकर चली जाना, वैसे भी हमारे पास कोई नहीं आता। नहीं सुमित्रा, तुम आराम करो, अब वैसे भी तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है, खाना मैं बना देता हूँ। गुड़िया उनकी बातें सुनकर बोलती हैं। काकी, क्या आप दोनों अकेले रहते हो? सुमित्रा उदास होकर बोलते है। हाँ बेटी, हम दोनों अकेले ही रहते हैं। हमारे दोनों बेटे हमें छोड़कर शहर चले गए। उन्होंने तो हमसे नाता ही तोड़ लिया है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? जिसके माँ बाबा होते हैं वो तो किस्मत वाले होते हैं। बेटी, वो गांव में रहना नहीं चाहते और बहुओं को हम बोझ लग रहे थे, इसलिए वो हमें छोड़कर चले गए। ये सुनकर गुड़िया को बहुत बुरा लगता है। गुड़िया बोलती है। काका, आज मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। गुड़िया जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। खाना बनने के बाद गुड़िया बोलती हैं। काका, अब मैं चलती हूँ, घर पर मेरी छोटी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन बेटी, खाना तो खा लेती। नहीं काकी, मैं अपनी बहन के साथ ही खाना खाती हूँ, उसे भी भूख लग रही होगी। गुड़िया वहां से चली जाती है। अरे वो अपने पैसे तो भूल ही गई। कोई बात नहीं, मैं उसे कल जाकर दे दूंगा। गुड़िया घर आ जाती है। उसे आज रात हो चुकी थी। क्या हुआ दीदी, आज लेट कैसे हो गई? आज मुझे बहुत काम था। मुन्नी, तुम्हें भूख लग रही होगी, चलो पहले खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद दोनों बहनें सो जाती हैं। आधी रात में मुन्नी की आंखें खुलती हैं। वो देखती है कि दीदी को ठंड लग रही है। वो कपकपा रही थी। अरे दीदी को तो बहुत तेज बुखार है, अब मैं क्या करूं? इतनी रात को मैं किससे मदद लूं? मुन्नी अपना कंबल भी गुड़िया को उड़ा देती है, जिससे कि ठंड लगना कम हो जाए। गुड़िया ने आज बहुत काम किया था, जिसकी वजह से वो बहुत थक गई और ठंड भी लग चुकी थी। मुन्नी सुबह होने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही सुबह होती है, वो गांव की ओर मदद मांगने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो कि उसी की ओर आ रहा था। वो बूढ़ा आदमी हरिदास था। वो गुड़िया को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो कल भूल गई थी। मुन्नी दौड़ती हुई हरिदास के पास पहुंच जाती है। काका, काका, मेरी बहन बहुत बीमार है, कृपया करके मेरी मदद करो, उसके बिना मेरा कोई नहीं है। बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई क्यों लग रही हो? मुझे बताओ, क्या बात है? काका, मेरी बहन को कल रात से बहुत तेज बुखार है। उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और मैं अकेली हूँ। कृपया आप मेरी मदद करें, उसके बदले में आपके घर का सारा काम कर दूंगी। बेटी, तुम घबराओ मत। चलो, मुझे तुम्हारी दीदी के पास लेकर चलो।
मुन्नी हरिदास को गुड़िया के पास लेकर जाने लगती है। हरिदास जब घर पहुंचता है तो उसे जमीन पर गुड़िया दिखाई देती है। अरे, ये तो गुड़िया है। इसको क्या हुआ है? हरिदास उसके पास जाकर बैठ गया। गुड़िया बेटा, तुम्हें तो तेज बुखार है। मैं अभी जाता हूँ और डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। हरिदास जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। डॉक्टर गुड़िया का इलाज करते हैं और बोलते हैं, इसको बहुत आराम की जरूरत है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है। धीरे धीरे बुखार कम हो जाएगा। डॉक्टर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद गुड़िया को आराम मिलता है और वो बैठ जाती हैं। काका, आप यहाँ? हाँ बेटी, तुम्हारी छोटी बहन मुझे यहाँ लेकर आई है। तुम्हारा धन्यवाद काका। बेटी, अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं तो क्या तुम मानोगी? हाँ काका, बोलिए। बेटी, तुम दोनों बहनें हमारे साथ क्यों नहीं रहती? अगर तुम मेरे और मेरी पत्नी के साथ रहोगी तो हमें बहुत खुशी होगी। इसी बहाने हमें 2 बिटियां मिल जाएगी। ये सुनकर गुड़िया और मुन्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन काका, क्या आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी? बेटी, तुम दोनों बहनों का इस दुनिया में कोई नहीं और हम दोनों का भी कोई नहीं है। अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। मैं तुम दोनों बहनों पर कोई परेशानी आने नहीं दूंगा। गुड़िया मान जाती है। हरिदास उन दोनों को अपने घर लेकर आ जाता है। सुमित्रा, गुड़िया और मुन्नी अब हमारे साथ ही रहेगी। मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे इतनी प्यारी 2 बहनें मिलीं। उस दिन से दोनों बहनों की जिंदगी बदल गई। सभी बहुत खुश थे और साथ साथ खाना खाते हैं और अब उन्हें ठंड की चिंता करने की जरूरत नहीं थी।